सभी लोग गुरु तत्व जागरण करें गुरु मंत्र के साथ। आज्ञा चक्र पर त्राटक। गुरु जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम भाई प्रणाम। गुरु तत्व जागरण करें, गुरु जी से प्रार्थना करें, उन्हें प्रणाम करें। उनको प्रार्थना करें कि आज संजीवनी शक्ति मुझे प्रदान करें। गुरु तत्व जागरण और ओम का गुंजरण। ओम। आ ऊ माँ के साथ। आ नाभि पर, ऊ हृदय पर और माँ आज्ञा चक्र पर। इस तरह। चलिए, आज प्रोग्राम है संजीवनी शक्ति का। चलिए सब लोग आंखें खोलिए, हाथ रगड़िए, लगाइए। हाँ जी, संजीवनी शक्ति क्या है? संजीवनी शक्ति भगवान शिव शिवा की शक्ति का नाम है ना। जिस तरह से तीन देव हैं हमारे, उनकी तीन शक्तियां हैं। ब्रह्मा की शक्ति का नाम प्राण शक्ति है, शंकर की शक्ति का नाम संजीवनी शक्ति है, और विष्णु की शक्ति का नाम चेतन शक्ति है। ठीक है। तो अभी हम इसके पहले प्राण शक्ति की साधनाएं कर चुके हैं। आज संजीवनी शक्ति की साधना है। तो पहली बात, संजीवनी शक्ति है क्या? देखो, आपने देखा होगा कि बहुत सारा अच्छा कुछ करने के बाद भी हमें बुराई मिलती है ना। पॉजिटिव रहने के बाद भी लगता है कि हम नकारात्मक हैं। अच्छी काबिलियत होने के बाद भी हम पिछड़ जाते हैं। अच्छा से अच्छा इलाज होने के बाद भी हमारी बीमारियां ठीक नहीं होती। इस तरह की बहुत सी समस्याएं हैं जो हमारे जीवन में चलती रहती
है ना। ये सब समस्याएं क्यों होती हैं? देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब किसी भी तत्व में अनबैलेंस गड़बड़ हो जाएगा तो हमें बीमारी होगी। बैलेंस, अगर तत्व गड़बड़ होंगे तो चक्र गड़बड़ हो जाएंगे। चक्र गड़बड़ होंगे तो उनसे जो कनेक्टेड ऑर्गन्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे, है ना। और ये इससे पूरा कंट्रोल जो है संजीवनी शक्ति करती है। समझ रहे हो? तो एक तो हमारा कोई भी चक्र डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें साधनाएं करना चाहिए। दूसरा, जो संजीवनी शक्ति है, देखो, इसको संजीवनी शक्ति को देख सकते हैं हम। प्राण शक्ति को हम देख नहीं सकते, प्राण शक्ति को अनुभव कर सकते हैं, है ना। प्राण शक्ति को, जैसे मान लीजिए अगर हमारा प्राण कमजोर पड़ रहा है, तो जैसे कोई चीज उठानी है वजनदार, उसको हम सांस रोक के उसको उठाते हैं, तो यहाँ हम प्राण का अनुभव कर लेते हैं। इसी तरह संजीवनी का अनुभव करने के लिए या संजीवनी को देखने के लिए मैंने एक बार पहले विधि बताई थी कि आप ऊपर खुले आसमान में जाएं, सूरज की तरफ अपनी पीठ करें और 5 फुट ऊपर एक टक देखें। इस देखने से क्या होगा कि कुछ पुच्छर तारे से सफेद चमकती हुई नजर आएंगे। और जब आप उन पर कंटिन्यू देखते रहेंगे तो 5 मिनट में आप ये देखेंगे कि वो पुच्छर तारे हट जाएंगे और खाली गोल गोल सफेद चमकते हुए बिंदु नजर आएंगे। जब उसको देखते रहेंगे आप, तो वो बिंदु एक पूरे इकट्ठे होकर वो आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, है ना। ये संजीवनी शक्ति है। अगर इससे आप रेगुलर टच में रहेंगे तो ये आपके सब काम करेंगे। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के हर अंग हमारा काम करते हैं, हमारी बात मानते हैं। जैसे मान लो आपको कोई कांटा चुभता पैर में, तो आपको फौरन न्यूरॉन्स आपको इंफॉर्मेशन देंगे और आपका हाथ अपना, वो कहेगा हाथ अपना वहां कांटा लगा है, फौरन आपका हाथ वहां जाएगा। इसी तरह से संजीवनी शक्ति है। अगर आपने इसको अपने टच में कर लिया, अगर इसके संपर्क में आप बने रहे, इसको आप मानते रहे, तो ये आपका काम इसी तरह से करेंगे। समझे? संजीवनी शक्ति क्या है एक्चुअल में? एक ये माँ है। जैसे माँ का रूप होता है, माँ जो है अपने बच्चे को कोई परेशानी नहीं देख सकती, है ना, हमेशा उसकी प्रोग्रेस चाहेगी। इसी तरह से संजीवनी शक्ति भी माँ है हमारी, हमें उसको माँ की तरह मानना पड़ेगा, श्रद्धा भाव से। तब आप देखिए कमाल, आपके हर काम सफल होते जाएंगे, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आपका जीवन सुखमय आनंदमय हो जाएगा, बशर्ते कि आप उसके उससे कनेक्ट रहें। डेली आप खुले में जाकर संजीवनी शक्ति के दर्शन करें, है ना। डेली आप जो है इस तरह से अपने ऑरा को नजदीक करें, उसको चेक करें। इससे संजीवनी शक्ति आपके साथ आएगी। ऐसे रगड़े हाथ, समझ रहे? ये संजीवनी शक्ति जो है, इसका जितना आप नजदीकी बनाएंगे उतने आपके काम ये करेगी। तो इससे नजदीकी बनाना बहुत जरूरी है। डेली आप इसको देखिए। अभी कोई है जिसने देखा हो? योगेश जी, आपने देखा? नहीं देख पाया? गीता तुमने देखा? हाँ जी। जी जी गुरु जी, मैंने पहले दिन प्रयास, मतलब मैंने कम से कम 7-8 दिन लगातार प्रयास किया था। तो हम्म। मुझे एक बिल्कुल पतली पतली सी जो बिंदु ज्वार के दाने के समान मुझे पहले दूसरे दिन नजर आए थे, उसके बाद से फिर दिख नहीं पाया वो। हाँ, बहुत बहुत मैं अभी बिल्कुल। प्रयास कर। जो सफेद चमकते हुए नजर आ रहा है वही संजीवनी शक्ति है। गीता ने देखा है। आप लोगों के साथ जी। गीता जी है एक, उन्होंने देखा है इसको। जी गुरु ज्वार जी। के दाने बराबर दिखते हैं। हाँ हाँ पहले पूछल जैसे पूंछ सी लगे होते हैं ना गोल्डन हाँ। कलर के, उसमें हम्म। पहले वैसे दिखते हैं। हम्म। फिर जब ज्यादा देखते रहोगे कंटिन्यूअसली तो वो फिर पूंछ से हट जाती है, नॉर्मल जो दाने से होते हैं ना नॉर्मल वैसे दाने लगने लगते सफेद हैं। चमकते हुए से इवन आपकी जब आप तरफ आने लगते हैं। कंटिन्यूअसली इवन इसको जब आप कंटिन्यू कंटिन्यूअसली देखेंगे आप तो ये आपका काम करेंगे। कंटिन्यू देखना हाँ, जरूर। कंटिन्यूअसली देखोगे ना आप, तो क्या होता है कि वो दूर से आपके पास आना शुरू हो जाएगी। हाँ, तो ये संजीवनी शक्ति है, बहुत वंडरफुल पावर है। मतलब इससे आप कोई भी काम कर सकते हैं, अपना कोई काम ऐसा नहीं है जो ना हो। अभी 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले की एक घटना हम आपको बताएं। हम वो अपने हाईवे के पास मेरा मकान है, मैं घूमने जा रहा था शाम के टाइम। जब लौट के आ रहा था तो हमारे पीछे जो है एक कोई कार वाले ने आके एक स्कूटर वाले को टक्कर मार दी। वो गिरा। वो गिरने की आवाज आई तो मैंने मुड़ के देखा, तो एक आदमी बिल्कुल पड़ा था।
और दो तीन लोग थे, हम सब लोग पहुंचे वहां, तो देखा वो तो बेहोश था। सिर से यहाँ चोट लगी थी उसको, खून निकल रहा था बहुत सारा, बेहोश पड़ा था। अब लोग बोलने लगे क्या करें क्या करें क्या करें। तो भैया हम तो वहां चूंकि थे, हमने फौरन उसको संजीवनी देना शुरू किया, और 10 मिनट लगे, और 10 मिनट में उसने आंखें खोल दी। तो ये प्रभाव है संजीवनी का। हमने तो कई बार, जाने कितनी बार मैंने आजमाइश की। मतलब वंडरफुल पावर है, बशर्ते कि आपने उससे टच बना लिया और उसको अपना बना लिया, फिर आप देखिए कमाल। कोई भी काम हो, मैंने संजीवनी शक्ति के माध्यम से कोर्ट में भी सफलताएं पाई, क्योंकि मैं एडवोकेट भी हूँ। मैं कोर्ट में तो कई ऐसे केस पढ़े जाते हैं, उनको मैंने संजीवनी शक्ति, संजीवनी दी मैंने जज को, हमारा काम हो गया। तो ये वो पावर है, इसलिए ये सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी चीज है। इस साधना करना पड़ता है कि मतलब क्या, मतलब ऐसे ही रेगुलर देखें तो कुछ हो सकता है क्या, मतलब सही उसकी पूरी विधि कैसे हो सकती है? वो हम पूरी समझा रहे हैं आपको, अभी हम समझा रहे जी हैं। जी। तो इस तरह से जी पहले तो जी। आप उसको देखना शुरू करें, देखना शुरू जी हाँ। करेंगे, देखते रहेंगे तो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। फिर वो आपकी हर बात समझने लगेगी स्वयं, समझने आप। इस तरह से आप उसको देखें। देखिए कोई भी समस्या है उनका आप उपचार उससे कर सकते हैं। आपकी बॉडी का, क्योंकि पंच तत्वों को भी ये कंट्रोल करती है, तो चक्रों को भी कंट्रोल करती है, तो ये जो है पूरा स्वास्थ्य भी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, है ना, ये प्राप्त कर सकते हैं। अब इसकी एक विधि होती है। अच्छा, वो मंत्र तो आपको याद हो ही गया हो, ओम रोम झूम सहा, ओम रोम झूम सहा। इस मंत्र का जितना आप जाप करेंगे, उतना आप संजीवनी के टच में आएंगे, कि ये संजीवनी उत्पादक मंत्र है, समझे आप। अब इसमें पहला स्टेप होता है कि आप संजीवनी उपचार करें। संजीवनी उपचार कैसा होता है, जैसे ऑरा क्लीनिंग करते ना, उस तरह से संजीवनी उपचार होता है। संजीवनी उपचार में आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान शिव, आप अपनी संजीवनी शक्ति मुझे प्रदान करें। मैं संजीवनी उपचार कर रहा हूं, आप उसमें सहायता दें और मुझे सफलता प्रदान करें। ठीक है, आपका कोई गुरु है या नहीं है, फिर भी आप बोले हे भगवान शिव, आप ही मेरे गुरु हैं, आप मुझ पर कृपा करें। ठीक। इसके बाद फिर संजीवनी शक्ति से प्रार्थना करें कि आप मेरे हाथों में प्रभावित हों और मुझे संजीवनी उपचार में सफलता दें। ठीक है। अब उसके बाद एक बाएं हाथ में तो आपको पकड़ना है एक रुद्राक्ष, कोई भी अच्छा ओरिजिनल रुद्राक्ष लें, उसको बाएं हाथ में पकड़ेंगे, और दाएं हाथ से आप उसका उपचार करें। सबसे पहले क्या एक करेंगे, हाँ, गुरुजी, रुद्राक्ष की माला भी ली जा सकती है क्या? माला की जरूरत नहीं, केवल एक हाथ में पकड़ना है ना, तो एक रुद्राक्ष ले लो बस। अच्छा, नहीं माला है जैसे ओरिजिनल वाली, तो हाँ उसको अपन माला फिर है तो जैसे। माला पकड़ लो आप, माला तो फिर आप पहने ही लो, जी। माला गुरुजी तो मैंने आप पहने पहनी ली। है। देखिए इसके लिए, हाँ, रुद्राक्ष की माला पहने या एक अब ये रुद्राक्ष नहीं पता हाथ में लें। ओरिजिनल और है। दूसरा, अगर आपको मिल जाए कहीं से, महामृत्युंजय यंत्र आता है, लॉकेट के रूप में भी आता है, वो पहने आप जिस समय ये साधना कर रहे हैं उस समय। हमेशा पहनना हो पहने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस समय साधना कर रहे हो उस वो एक लॉकेट पहने और हाथ में रुद्राक्ष लें, समझ रहे आप। अब सबसे पहले प्रार्थना करें माँ संजीवनी से, हे माँ संजीवनी शक्ति, आप मुझे संजीवनी स्ट्रेचर प्रदान करें, जो 3 फुट बाई 2 फुट का हो। अब आप बात करेंगे, देखेंगे कि आपके सामने एक स्ट्रेचर आ गया। ठीक है, आप उसको चाहेंगे तो अनुभव भी कर सकते हैं कि स्ट्रेचर सामने रखा है। फिर आप कहेंगे, जिसका भी आपको उपचार करना हो, अपना करना है, तो आप कहेंगे हमारा आभा मंडल स्ट्रेचर पर लेट जाए। आपका आभा मंडल आपके स्ट्रेचर पर लेट गया। ठीक है। उसके बाद आप संजीवनी शक्ति से प्रार्थना करेंगे और मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र का जाप करते हुए ऐसे आप कप टाइप का हाथ बनाएंगे, और उस जो आभा मंडल आपका लेटा हुआ है उसको ऐसे करें। पास में आप एक बाल्टी रखेंगे, उसमें नमक का पानी होगा, वो बहुत जरूरी है, ताकि जे आप इस तरह से जो करेंगे, नमक के पानी में डालेंगे। 10 बार करेंगे आप सीधे लेटे में, 10 बार बाएं में, 10 बार दाएं में, और फिर करवट दिला के उल्टा लेट के
फिर 10 बार पीछे से। इस तरह से आप जो है ऐसे ऐसे लेके ऐसे डालते जाएंगे, ऐसे डालते जाएंगे। ठीक। 10 बार सीधे में, 10 बार बाएं, 10 बार दाएं, और 10 बार उल्टा करके पूरे पीछे से। 40 बार इस तरह से आपने किया। ये संजीवनी उपचार होगा। उसके बाद संजीवनी शक्ति को धन्यवाद दें, जिसका उपचार कर रहे हैं उसको धन्यवाद दें, भगवान शिव को धन्यवाद दें। इस तरह से ये संजीवनी उपचार करना पड़ता है। संजीवनी उपचार करने के बाद फिर आप हीलिंग करेंगे। समझ रहे आप? तो हीलिंग कैसे करेंगे? देखिए, पहले एक गहरी सांसें लीजिए। अब करिए थोड़ा सा प्रयोग। गहरी सांस लें, पूरी गहरी सांस लें। आंखें बंद करें, पूरी गहरी सांस लें। मुंह से छोड़ें, धीरे धीरे। मुंह से छोड़ेंगे, धीरे धीरे मुंह से छोड़ेंगे। अब अपने हाथ रगड़ें, हाथ रगड़ें दोनों। अपने सामने पैरों पर रखें, ऐसे ऐसे खुली हथेली पैरों पर रखें, दोनों पैरों पर रखें। अब फिर गहरी सांस लें और अनुभव करें कि आपके हथेलियों से आपकी श्वास बाहर निकल रही है। गहरी सांस लें, अनुभव करें हथेलियों से श्वास बाहर निकल रही है। गहरी सांस, हथेलियों से बाहर निकलने का अनुभव। अब देखिए, आपके हाथों से कुछ वाइब्रेशन निकल रही है। बताइए, किसके हाथों से वाइब्रेशन निकल रही है या किसके नहीं निकल रही? मुझे हल्का हल्का फील हो रहा है बाबू गुरु जी। है, हो रहा हल्का हल्का? हाथों हल्का से, सा। हाथों से करंट सा निकल रहा कुछ? हाँ, झुंझुनाहट जैसी लग रही है हल्की सी। हाँ, हो रही। बताइए, और किसको जी। हो रही या किसको नहीं हो रही? रानू जी, आपको हो रही? जी। हाँ, गीता, आपको हो रही है? जी गुरु जी, हल्का हल्का हो रहा है। हाँ, आपको हो रही है? भीम शंकर जी? हल्का सा ठंडक सा लग रहा है। लग रहा है, वेरी गुड। इसके माने सभी को जो है हो रही है। अब देखिए, जिनको नहीं होती है तो वो क्या करेंगे? जो है भगवान शिव का ध्यान करेंगे कि उनसे संजीवनी आ रही है, और उन गुरुओं का ध्यान करेंगे। जैसे मैंने संजीवनी प्राप्त की है अवधूत बाबा शिवानंद जी से, हैं, तो उनका ध्यान करेंगे। उसके बाद हमारा ध्यान करेंगे। क्योंकि संजीवनी शक्ति मैंने आपको प्रदान की है, इसलिए आप हमारा भी एक फोटो अपने सामने लाएंगे, आंखों के सामने। फिर आप देखेंगे तो तुरंत करंट बढ़ जाएगा। समझे? करिए इस तरह से। गहरी सांस, हाथों से श्वास बाहर निकल रही है। अब अगर आपके शरीर में कहीं कोई पेन हो रहा है इस समय, तो आप हाथ ले जाएं, ऐसे ले जाएं, और पास में थोड़ा दूर उसके सामने ऐसे लगाएं। अगर कहीं पेन हो रहा है तो वहां देखें, तुरंत पेन चला जाएगा। समझे? बिल्कुल टच नहीं करना, थोड़ा दूर ऊपर, 1-2 इंच ऊपर, शरीर से टच नहीं करना। 2 मिनट में दर्द कम हो जाएगा।
चलिए हाथ सामने लाइए, रगड़िए। बताइए, कोई 2-4% अंतर पड़ा? अगर किसी को दर्द था तो उसमें कोई अंतर पड़ा? जी। कुछ रिलैक्स हुआ? हाँ जी, मेरे भी सुबह बहुत दर्द हो रहा था सिर हम्म में। हम्म। अब थोड़ा आराम है और हाथों में भी बड़ी गर्माहट सी आ गई है, वेरी हथेली। गुड, वेरी गुड, आपको संजीवनी शक्ति प्राप्त हो चुकी है। अब जितना प्रयोग करेंगे इसका उतनी बढ़ती जाएगी। ये जो गुरुजी सुबह मतलब सूर्य के की तरफ पीठ करके जो हम आकाश की तरफ देखते हैं, उस हाँ, टाइम पे भी कुछ बोलना होता है या सिर्फ देखना ही देखना नहीं होता नहीं, है? केवल देखना है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो ओम रोम जूम शाह का मंत्र करें। अच्छा, ये कंटिन्यू करना है। जैसे मान लीजिए हमने 11 बजे करा तो हमें 11 बजे ही देखना है या हम किसी भी टाइम देख सकते हैं किसी भी समय सूरज देख के? सकते हैं, किसी भी समय, धूप होना चाहिए बस। हाँ जी, हाँ जी। रात को भी देख सकते हैं आप। रात को देखने का क्या तरीका है कि आप जब चांदनी रात हो उस समय चांद की तरफ पीठ करें और किसी पेड़ पर निगाह देखें, तो आप धीरे धीरे देखेंगे पेड़ पर जो है एकदम चमक, सफेद सी चमक सी पैदा हो जाएगी। अच्छा। ठीक है। दूसरा देखो, आप सामने अंगूठा करें अपना, ऐसे उसको देखें एक टक। उसके चारों तरफ आपको एक आभा मंडल की रोशनी सी दिखाई दे जाए। सफेद बैकग्राउंड पे होना चाहिए, इसमें भी आपको दिख जाएगा। दूसरा, आप शीशे की तरफ, बड़े शीशे की इसके सामने खड़े हों और अपने कंधे पर देखें एक टक। आप देखेंगे आपके चारों तरफ आभा मंडल दिखाई दे जाएगा। ठीक है। अब चलिए हीलिंग करते हैं। हाँ, आवाहन करें भगवान शिव का, उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान शिव, मुझे संजीवनी शक्ति प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। हे सिद्ध गुरुओं। हाँ, हाँ, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान शिव से, हे भगवान शिव, मुझे अपनी संजीवनी शक्ति प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। 3 बार। इसके बाद, हे सिद्ध गुरुओं, आपने जो संजीवनी शक्ति प्राप्त की है वह मुझे प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। ठीक। हे गुरुदेव, आपने जो मुझे संजीवनी शक्ति प्रदान की है वो अभी प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। अब आप देखेंगे कि आपको संजीवनी शक्ति मिली। अब आप कहेंगे, संजीवनी, 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 हे माँ संजीवनी शक्ति, कृपया मेरे शरीर में प्रवाहित होने की कृपा करें। अब जब संजीवनी शक्ति प्रभावित होने लगी तो फिर संजीवनी, संजीवनी, संजीवनी। हे भगवान शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। हे सिद्ध गुरुओं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। फिर करेंगे संजीवनी, 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 हे माँ संजीवनी शक्ति,
मेरे दोनों हाथों से, मेरी दोनों आंखों से, मेरे तीसरे नेत्र से लगातार प्रवाहित होने की कृपा करें और मुझे हीलिंग में सफलता प्रदान करें, मेरा उपचार करें। ठीक है। अब जो है, अब आप जो है अपने हाथ जैसे पैरों से शुरू करेंगे इसमें। सबसे पहले पैरों के उंगलियों के पास 1 इंच पे वहां रखेंगे हाथ। ओम रोम जूम सा का मंत्र का जाप करेंगे, मंत्र कंटिन्यू। अब आप देखेंगे आपके हाथ से संजीवनी शक्ति प्रवाहित हो रही है। आप अपने पैरों की उंगलियों पर, पंजों पर, दोनों पैरों के पंजों पर प्रवाहित करें, भाव करें संजीवनी शक्ति प्रवाहित हो रही है और मेरे पैर स्वस्थ हो रहे हैं। उसके बाद बढ़ाएं ऊपर पिंडलियां, घुटने, मंत्र कंटिन्यू चलेगा ओम रोम जूम सा। घुटनों के बाद जंघाएं, कमर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी सेक्स ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर, किडनीज, महिलाओं का यूरिटर, गर्भाशय, पुरुषों की प्रोस्टेट ग्लैंड। भाव करते रहे, मंत्र का जाप करते रहे, ऑर्गन स्वस्थ हो रहा है। ओम रोम जुम सा का मंत्र जाप। उसके बाद देखिए आप एलिमेंट्री कैनाल यानी रेक्टम, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, इन सब के ऊपर 1-1 2-2 मिनट करना है। जिस ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम हो वहां थोड़ा देर तक रुकेंगे। सीधी सी बात, हाथों से संजीवनी जा रही है, आप ध्यान उस ऑर्गन पर कर रहे हैं। जब आप किसी भी ऑर्गन पर ध्यान करते हैं तो उस तरफ पूरी एनर्जी सर्कुलेट होने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वो अंग स्वस्थ होने लगता है। और आप मंत्र कर रहे हैं, मंत्र की एनर्जी वहां जा रही है। इस तरह से स्टमक, पेंक्रियाज, जिनको डायबिटीज है वो पेंक्रियाज पर थोड़ा टाइम लगा के करें। मंत्र कंटिन्यू चलेगा। आंखें बंद ही रखना है गुरुजी? आंखें बंद रखें। लीवर, देखो लीवर दाई तरफ होता है, वहां हाथ करें, है ना। लीवर के बाद स्प्लीन, हृदय, हृदय पे हाथ रखेंगे ऊपर थोड़ा सा और भाव करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरीज, वेन्स बिल्कुल साफ हो रही है, नो ब्लॉकेज एट ऑल, ब्लड फ्लो प्रॉपरली हो रहा है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल करेक्ट स्वस्थ हो गया, हार्ट पूरा स्वस्थ हो गया। ओम रोम जूम सा। लंग्स, फेफड़े पूरे स्वस्थ हो रहे हैं। थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पूरा सीना, दोनों कंधे, ऐसे इस तरह से हाथ रखेंगे, दोनों कंधे क्रॉस करके, दोनों कंधे, धीरे धीरे हाथों पर चले आइए, दोनों हाथ,
अब ऐसा उल्टा करके गला, सिर, बैक, हेड, हेड का बैक, पूरा सिर, मस्तिष्क, न्यूरॉन्स, दोनों आंखें, दोनों कान, नाक, दोनों नासिका छिद्र, मुंह, जबड़ा, पूरा चेहरा, पूरा चेहरा तेजस्वी हो रहा है। चेहरे पर करें, पूरा चेहरा तेजस्वी हो रहा है। मस्तिष्क, पूरे ब्रेन्स, पूरा जो है न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स सक्रिय हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र ऐसे करेंगे, एक हाथ इधर करेंगे, एक यहाँ करेंगे, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र दोनों एक साथ। विशुद्धि चक्र और अनाहत चक्र, एक हाथ विशुद्धि चक्र पर और एक अनाहत चक्र पर। मंत्र कंटिन्यू, भाव कंटिन्यू, विजुअलाइजेशन कि आप स्वस्थ हो रहे हैं, वो ऑर्गन स्वस्थ हो रहा है। मणिपुर चक्र, नाभि, एक हाथ मणिपुर चक्र पर, एक नाभि पर। देखिए बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि नाभि ही मणिपुर चक्र नहीं है। नाभि चक्र नाभि मणिपुर चक्र नहीं है। मणिपुर चक्र नाभि से ऊपर है, तो एक हाथ नाभि पर, एक मणिपुर चक्र। उसके बाद एक स्वादिष्टान चक्र पर, एक मूलाधार पर। उसके बाद एक हाथ पीछे मूलाधार पर पीछे और एक हाथ सिर पर, ताकि तीनों नाड़ियां, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसके बाद औरा ऐसे करें, पूरा औरा, मंत्र जाप, भाव, औरा बढ़ रहा है, औरा स्वस्थ हो रहा है। ठीक है। देखिए ये मैंने शॉर्ट करवाया आपको, लेकिन अब आप करेंगे तो टाइम बढ़ाएंगे, है ना। हर अंग पर 2 मिनट दीजिए कम से कम, और पीड़ित अंग पर 5 मिनट दीजिए। इस तरह से जो आपकी संजीवनी हीलिंग हुई। ठीक है। अब इसकी आपको 21 दिन तक प्रैक्टिस करना है, 21 दिन तक। ठीक है। 21 दिन में आपको बढ़िया रिजल्ट मिलने से, उसके बाद ही आप 21 दिन बाद आपको फिर डिस्टेंस का बताया जाएगा। पहले ये आप कंप्लीट करें, अपनी बॉडी को सही करें, उसके बाद आपको डिस्टेंस हीलिंग बताई जाएगी। ठीक है। जिनको जब तक एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, तो उनको फिर शक्तिपात दे दिया जाएगा। वह शक्तिपात सभी को दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 21 दिन बाद। पहले 21 दिन प्रैक्टिस करें, 21 दिन अपने बॉडी को सही करें, फिर हमें रिपोर्ट दें, फिर उसके बाद शक्तिपात हो। ठीक है। ये किस समय करना है, क्या कुछ है क्या इसका ये स्पेसिफिक आप करिए नियम? सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय करिए इसको, और सूर्य की तरफ मुंह करके करिए। समझे। क्योंकि इसके बाद जब जो डिस्टेंस, ये तो आपको अभी संजीवनी दिखाई है, अब जो डिस्टेंस का करेंगे आप, वो मृत संजीवनी से करेंगे। मृत संजीवनी वो थोड़ा, जब तक आपकी ये कंप्लीट नहीं होती तब तक मृत संजीवनी से नहीं कर सकते,
उसके लिए भी आपको शक्तिपात लेना पड़ेगा। और जो है वो वो बहुत फिर वो तो बहुत ही वो आपने कर ली तो फिर बात ही अलग हो गई। उसके लिए तो आप अमेरिका में बैठे हुए आदमी को ठीक कर देंगे, है ना। तो ये हुआ आज का चैप्टर। ठीक। अच्छा, ये जो अभी प्रवाहित हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, हम्म। ये क्या ऐसे दिन भर प्रवाहित हो रहा है कि इसको अपने को रोकना पड़ेगा ना, क्या है? नहीं नहीं, ये प्रवाहित नहीं, फिर उसके बाद आप उसको जब नमन करेंगे ना तब आप करेंगे। हमने तो आपसे क्या कहा कि लगातार प्रवाहित होगी आपके शरीर में। आपने प्रार्थना की है ना कि मेरे दोनों हाथों से, दोनों आंखों से, तीसरी नेत्र से लगातार प्रवाहित होने की कृपा करें। ठीक है ना। लेकिन जब आप हीलिंग बंद कर देंगे तो अपने आप बंद हो जाएंगे। हाँ, वही मैं पूछ रहा जब था। आप उसके लिए हीलिंग बंद का करना है। जब आप हीलिंग